हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अविनाश स्टडी क्लासेस। आज 14 अगस्त है और आज के करंट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है फिट इंडिया फ्रीडम रन। ये एक कैंपेन है जो कि अवेयरनेस कैंपेन है, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कि वो फिट हो और इंडिया फिट हो और हेल्दी इंडिया हो। उसके लिए कल आज से ही किरण रिजिजू जो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं, खेल मंत्री हैं, उन्होंने इसको शुरू किया है। ये कब से कब तक चलेगा? 15 अगस्त से ये 2 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कल से शुरू होगा और गांधी जयंती तक ये चलेगा। इसमें क्या होगा? इसमें आप कोई भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाके, जो वेबसाइट है खेल मंत्रालय का, उस वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं खुद को, और कहीं भी कभी भी आप दौड़ सकते हैं 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच तक। और उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे जीपीएस ट्रैक जो होता है, वॉच में लगा होता है जीपीएस, या फिर मोबाइल के माध्यम से, या फिर और भी किसी गैजेट से आप उसको रिकॉर्ड करके और वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अवेयरनेस कैंपेन है, फिट इंडिया फ्रीडम रन। ये आज से शुरू हो रहा है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इसको शुरू किया है। आज से 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक ये चलेगा। सेकंड है हिस्टोरिकल पीस अकॉर्ड बिटवीन इजराइल एंड यूएई। अभी क्या हुआ है कल कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने इन दोनों देशों के बीच यानी इजराइल और यूएई के बीच में एक अकॉर्ड को साइन करवाया है, जो पीस अकॉर्ड है, यानी शांति का समझौता है। आपको मालूम होगा कि इजराइल जो है, इसकी मुस्लिम कंट्री से बहुत ज़्यादा इसका पटता नहीं है, और ये जो है मुस्लिम कंट्री से थोड़ा सा अलग ही रहता है, और मुस्लिम कंट्री भी कुछ खासा लाइक इसको करते नहीं है इजराइल को। लेकिन ये बहुत ही हिस्टोरिकल स्टेप है, क्योंकि यूएसए में आपको मालूम है इलेक्शन भी होने वाले हैं, इसलिए भी जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने इन दोनों देशों को राजी किया है कि आप समझौता एग्रीमेंट पे साइन करें। तो दोनों देशों के बीच कल समझौता एग्रीमेंट पे सिग्नेचर हुआ। इससे होगा क्या? दोनों कंट्री के बीच में टूरिज्म का डेवलपमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उसके बाद एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाएगा, उसके बाद हेल्थ सेक्टर को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, और सिक्योरिटी पे भी फोकस किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी और इन दोनों कंट्री के बीच में रिलेशन अच्छा होगा। एक चीज़ और, इजराइल जो है इसकी कैपिटल है जेरूसलम, और यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। यूएई में करेंसी कौन सी चलती है? दिरहम। और ये इजराइल में इसको बोलते हैं इजरायली सेकेल। इजरायली सेकेल वहाँ की करेंसी को बोलते हैं, दिरहम बोलते हैं करेंसी को जो यूएई में चलती है। उसके बाद नेक्स्ट H1B और L1 वीज़ा, ये भी अभी न्यूज़ में चल रहा था। आपको मालूम होगा कि यूएसए जो है वो H1B वीज़ा और L1 वीज़ा प्रोवाइड करता है फॉरेन नेशनल के जो आदमी हैं और जो यूएसए में आके वहाँ काम करना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं। तो अभी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कोविड-19 को देखते हुए अमेरिका ने, और अभी जो है इसने थोड़ा सा इस रिस्ट्रिक्शन को हटा लिया है, और अब जो है बाहर के दूसरे देशों के लोग भी जो है अमेरिका में जा सकते हैं। तो H1B और L1 वीज़ा में क्या होता है? H1 वीज़ा में जो है ये इमिग्रेंट वीज़ा है, और L1 वीज़ा जो है ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। ये 5 सालों के लिए दिया जाता है, और ये 3 महीने से 3 साल तक के लिए ये प्रोवाइड किया जाता है। जो अब्रॉड के नेशनल हैं, दूसरे देश के जो लोग हैं, वो अमेरिका में जाके अगर जॉब करना चाहते हैं, टेम्पररी जॉब करना चाहते हैं, तो ठीक है। तो जैसे कि हेल्थ वर्कर हो गए, हेल्थ स्टाफ हो गए, आईटी सेक्टर से रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं जो, तो वो जाके वहाँ पे अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए, फिर अमेरिका उन्हें वीज़ा देगा और वो जाके वहाँ काम कर सकते हैं। तो इंडिया के लिए अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया से के बहुत हेल्थ वर्कर वहाँ जॉब करते थे, और जो कि अभी इंडिया आ गए हैं, या फिर जो आईटी प्रोफेशनल हैं, या फिर और भी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो बिजनेस से रिलेटेड लोग वहाँ जॉब करते हैं, वो फिर से वहाँ जाके अपने जॉब को फिर से कंटिन्यू कर पाएंगे जहाँ वो जॉब कर रहे थे। ठीक है, अभी कोविड-19 को लेके WHO भी बहुत न्यूज़ में चल रहा है, तो एग्ज़ाम में पूछे जाने का संभावना इसका है। WHO के डायरेक्टर जनरल जो हैं, उनका नाम है, ये टी है, ये टेड्रस एडोनम गैब्रियेसस इनका नाम है।
तो टेड्रस भी नाम आपको याद रहेगा तो एग्जाम में काम चल जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ पे है? वो है स्विट्जरलैंड में। तो इसका हेडक्वार्टर पूछता है एग्जाम में कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948। इसके जो है डायरेक्टर जनरल कौन है? तो जो इनके हेड हैं WHO के वो हैं टेड्रस एडेनोम गेब्रियेसस, ये इथोपिया के हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब है नेक्स्ट सार्थक। सार्थक क्या है? ये है ऑफ शोर पेट्रोल वेसल, यानी कि ये समुद्र के किनारे किनारे जो EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उस पे ये पेट्रोलिंग करेगा। ठीक है, और इसका नाम क्या है? सार्थक। यानी सरल भाषा में कह सकते हैं कि जो पानी में चलने वाला ये एक जहाज है जो कि पेट्रोलिंग का काम करेगा। ये जहाज जो है इंडियन कोस्ट गार्ड को में शामिल अभी किया गया है। सार्थक जो है ये अपने तरह का 4th ऐसा वेसल्स है, और 5 वेसल्स बनाने की बात है जो कि कंप्लीटली इंडिजीनस होगा। इंडिजीनस होगा यानी कि उसका निर्माण भारत में ही होगा। तो इससे क्या, जो हम लोगों का मेक इन इंडिया MII मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है उसको भी बूस्ट मिलेगा। और ये कंप्लीटली इंडिजीनस है, यानी कि इंडिया में ही इसे बनाया गया है। इसका नाम एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सार्थक क्या है, तो ये पेट्रोलिंग करने वाला एक वेसल्स है। ठीक है, और ये इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है। बनाया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, और गोवा में ही इसको जो है इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया गया है। नेक्स्ट है जो ये अभी न्यूज में चल ही रहा है बहुत ज़्यादा, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। ये टैक्स में रिफॉर्म है, यानी कर में वो कर देते हैं, उस कर को जो देने में कुछ रिफॉर्म किया गया है। ठीक है, उसमें क्या है, 3 इंपॉर्टेंट इसकी चीज़ है। एक है फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर। ये 2 चीज़ को लागू अभी कर दिया गया है, टैक्स पेयर चार्टर और फेसलेस असेसमेंट। लेकिन फेसलेस अपील को अभी लागू नहीं किया गया। ये 25 सितंबर यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के ऊपर फिर इसको लागू किया जाएगा। इसमें होगा क्या, फेसलेस का मतलब है कि जो टैक्स पेयर टैक्स पे करते हैं और जो ऑफिसर टैक्स लेते हैं वो एक दूसरे को ना देख पाएंगे ना जान पाएंगे कि कौन व्यक्ति टैक्स दे रहा है, कितना टैक्स दे रहा है और कौन व्यक्ति टैक्स ले रहा है। ठीक है, इससे होगा क्या, तो सीमलेस होगा। टैक्स जो देने की टैक्स रिटर्न करने की जो प्रवृत्ति है उसमें सीमलेस आएगा। सीमलेस का मतलब कि बहुत ही स्मूथ होगा, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। जैसे कोई बोलता है कि आइए मैं आपका टैक्स रिटर्न को जमा करवाता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं होता कि कैसे टैक्स को पे करना है, तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी। दूसरा, पेनलेस होगा, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑफिस में बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा। और फेसलेस होगा, यानी कि फेस जो है वो एक दूसरे को जान ही नहीं पाएंगे, ना ऑफिसर जान पाएंगे, ना जो टैक्स जो देता है वो भी नहीं जान पाएगा कि टैक्स लेने वाला ऑफिसर कौन है, टैक्स देने वाला इंसान कौन है। ठीक है, तो इसको CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है इसने इसका फ्रेमवर्क को तैयार किया है, और कल परसों जो है प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया। कल इसके ऊपर उन्होंने भाषण भी दिया था। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, जो ईमानदार लोग हैं उनका सम्मान करने के लिए इसको टैक्स में रिफॉर्म को लाया गया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और आगे जो है आने वाली वीडियो को भी आप देखिए, और बहुत ही जो यूज़फुल वीडियो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो भी वीडियो का कंटेंट है वो एकदम एग्जाम सेंट्रिक है, एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के ही तैयार किया जा रहा है। जैसे SSC का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, इवन स्टेट PCS का एग्जाम है, उस एग्जाम तक को ये करंट अफेयर कवर करेगा। तो आप लोग इसे देखिए, और यूज़फुल हो तो लाइक भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।